हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं हिंदी का है। ये हिंदी का ब्रिज कोर्स है जो अभी आपका 2026-27 के लिए नई वर्कबुक जो आई है बच्चों। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, कौन कौन से पाठ हैं, सारे पाठ के इसमें ब्रिज कोर्स के लिए संपूर्ण हल लेकर के मैं आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पंडित जसराज, इसके बारे में जानेंगे। ये पार्ट 7 है आपका, इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इनके सारे प्रश्नों के हल, सारे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर सहित सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षाओं में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं सबसे पहले, और ये पाठ है बच्चों पंडित जसराज। इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि पढ़ने से आपकी इसमें प्रैक्टिस होगी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा देखते हैं कि मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी सन 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। आपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली। आपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये है। तो ये पाठ को आपको पूरा पढ़ना है, तो इससे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलेगी। अब पाठ से संबंधित हम कार्यपत्रक हल करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1 है और इसमें लिखा है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है बच्चों। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुन करके आप इसमें लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ टेलीविज़न, रणनीति, कार्यपत्रक, है ना। तो ऐसे ही शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें सुनना है और आपको लिखना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2, और कार्यपत्रक दूसरे में यहाँ लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर आपको लिखना है। तो जो भी पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ विकल्प से चुनकर आपको लिखना है ना, रेखांकित शब्दों का। जैसे लिखा है अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो आग में रेखांकित शब्द है, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अग्नि, है ना। तो इस प्रकार से ख नंबर सही उत्तर होगा। फिर लिखा है उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। तो नेत्र मतलब क्या होता है, नयन होता है। तो नयन सही उत्तर होगा। उसका मन आनंद से भर गया। आनंद मतलब होता है उल्लास से, है ना। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर मतलब परमात्मा। और वह नदी किनारे घूम रहा था। किनारे मतलब होता है तीर, है ना। फिर लिखा है कुछ, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो याद मतलब होता है स्मरण। और फिर लिखा है छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो उम्र मतलब आयु। और आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान मतलब होता है आदर। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे और ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 3 है, और कार्यपत्रक 3 में आपके लिए यहाँ दिया गया है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है अस्त्र शस्त्र, है ना। तो अस्त्र मतलब होता है हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे कि भाला, है ना। और शस्त्र मतलब भी हथियार होता है जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जैसे तलवार, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द हैं, तो इनके हमको वाक्य में बनाना है। तो किस प्रकार से वाक्य बनेंगे, कैसे आपको लिखना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे लिखा है अगम। तो अगम यानी होता है ईश्वर, अगम अगोचर है। इस प्रकार से आप ऐसे वाक्य बनाएंगे। फिर लिखा है दुर्गम। तो इससे वाक्य बनाएंगे कि यह बहुत दुर्गम घाटी है। फिर लिखा है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से वाक्य बनेगा दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। और द्वेष से वाक्य बना लेंगे आज किसी को किसी से द्वेष नहीं है। इसी प्रकार लिखा है कार्य। तो इससे वाक्य बनेगा राधिका अपना कार्य समय से पूरा कर लेती है। और कर्तव्य से वाक्य बना लेंगे कि देश के कानूनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आज्ञा लिखा है, इससे वाक्य बनाएंगे हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। और अनुमति से वाक्य बनाएंगे हमें शिक्षकों की अनुमति से कार्य करना चाहिए। फिर अभिमान लिखा है, इससे वाक्य बनाएंगे कि मुझे अपने देश के सैनिकों पर अभिमान है। अहंकार लिखा है, इससे वाक्य बना लेंगे कि अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है।
नमस्ते लिखा इससे वाक्य बनाएंगे कि हमें अपने गुरुजनों को नमस्ते करना चाहिए, और नमस्कार मतलब कि मैं रोज़ अपने माता पिता को नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों से ऐसे वाक्य बनाकर लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके परीक्षा के समय सारे विषय के पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो चैनल पे डलती हैं, तो उन्हें सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, ताकि परीक्षा में आज आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख करके काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। और आपके पूरे विषय के पूरे पाठ, सारी चीज़ों की वीडियो, प्रश्न उत्तर की वीडियो, सभी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। कार्यपत्रक 4 है बच्चों, और इसमें लिखा है कार्यपत्रक 4 में कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे लिखा है शुरुआती, तो इसका मतलब हुआ प्रारंभिक, और इससे एक वाक्य बनाएंगे कि खेल के शुरुआती दौर में हमारी टीम पिछड़ रही थी। फिर लिखा है रसराज, रसराज मतलब होता है रसों का राजा। लिखेंगे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फिर लिखा है निधन, तो निधन का होगा मृत्यु, और हम यहाँ वाक्य बनाएंगे कि महान नेता का कल रात निधन हो गया। शैतानी मतलब शरारत, और इससे वाक्य बनाएंगे छोटे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। ताउम्र मतलब जीवन भर, और इससे वाक्य बनाएंगे हमें ताउम्र झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, फिर से यहाँ अर्थ है ना, उसके आगे है। तो जैसे कामकाज, कामकाज मतलब होता है कार्य, और इससे वाक्य बनाएंगे वह अपना कामकाज समय पर करता है। साधना मतलब हो गया अभ्यास, और इससे वाक्य बनाएंगे सफलता के लिए साधना आवश्यक है। मोहर यानी होता है छाप, और इससे वाक्य बनाएंगे अधिकारी ने कागज पर मोहर लगा दी। श्रोता मतलब सुनने वाला, और इससे वाक्य बनेगा सभी श्रोता ध्यान से भाषण सुन रहे थे। शुक्राना, सॉरी ये शुक्राना नहीं है, सॉरी हाँ शुक्राना, इसका मतलब होता है नम होना, हमें बड़ों के सामने झुककर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ कार्यपत्रक 5 है, और इसमें लिखा है अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है। मतलब आपको जो भी रुचि है, जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस चीज़ में रुचि है, उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे चित्रकला में बहुत रुचि है। खाली समय में मैं रंगों से सुंदर चित्र बनाता हूँ। चित्र बनाते समय मुझे बहुत आनंद मिलता है और मेरा मन शांत रहता है। मैं प्रकृति, जानवरों और त्योहारों के चित्र बनाना पसंद करता हूँ। मेरे शिक्षक और परिवार वाले भी मेरे चित्र की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे चित्र बनाने में रुचि है, तो मैंने यहाँ चित्र बनाने के बारे में लिखा है। आपको जिस चीज़ में रुचि है उसके बारे में यहाँ लिखिएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद कार्यपत्रक 6 है, और कार्यपत्रक 6 में आपके लिए यहाँ पूछा है कि अपने प्रिय शिक्षक के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेरे प्रिय शिक्षक का नाम आशीष है ना, या जो भी हैं वो नाम आप लिखेंगे। वे बहुत अच्छे और समझदार शिक्षक हैं। वे हमें बड़े सरल और रोचक तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। उनका स्वभाव बहुत विनम्र और स्नेही है, और मैं अपने प्रिय शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूँ या करती हूँ, है ना। और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। लड़का है तो चाहती हैं चाहता है लिखेंगे, लड़की हैं तो चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे हम अंतिम पार्ट देखेंगे हेलन केलर, और इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसको भी आप देखिएगा, है ना। अगली वीडियो में मैं ये वाला पार्ट भी डाल दूँगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा चैनल सब्सक्राइब करके। और अंग्रेजी के भी आपके ब्रिज कोर्स के वीडियो भी चैनल पर डले हैं, तो उनको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।